नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हाल ही में हरियाणा राज्य के जो नूह डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल वायलेंस हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक अलग न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही उठता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हुई ये क्यों हुई है, इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो जो हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट है वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पे मेजॉरिटी में है, अराउंड 85% पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है और लेस देन 15% हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी प्राचीन हिंदू टेम्पल्स हैं, यानी कि काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। और पिछले 3 से 4 साल में उन्हीं मंदिरों के पुनर्जागरण के लिए जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे VHP विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल और कुछ और हिंदू लोग उन मंदिरों के पुनर्जागरण के लिए वहाँ पर जल अभिषेक यात्रा निकाल रहे हैं। नूह एरिया के कुछ विलेज हैं, जैसे एक विलेज है उसका नाम श्रृंगार है, उन विलेजेज में जाके जो वहाँ पे मंदिर है वहाँ पर पानी चढ़ाते हैं और मंदिरों में अपनी जो पूजा पाठ है वो करते हैं। और वो ये पिछले 3 साल से कर रहे थे इसी श्रावण मास के महीने में, और अभी भी इस साल भी वही सेम चीज़ होने वाली थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो पॉइंट जहाँ से कम्युनल वायलेंस की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो मुस्लिम जो समुदाय है उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स या फिर कुछ वीडियोस वायरल हुई, जिसमें एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बजरंग दल के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम है मोनू मानेसर और उनका रियल नेम है मोहित यादव। उनको उन्होंने चैलेंज किया कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि पहले भी इस मोनू मानेसर नाम के इंसान पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। उन पर कुछ एलिगेशंस हैं कि उन्होंने मुस्लिम के कुछ लोगों की हत्या करी है, वो अभी एलिगेशंस है और अंडर ट्रायल हैं। तो ये जब वीडियोज़ आई तो सेम वीडियोज़ इसी दूसरी साइड यानी कि हिंदुओं की साइड से कुछ वीडियोज़ रिलीज़ हुई कि हम वहाँ पे आएंगे और जल अभिषेक करेंगे। तो यानी कि इस यात्रा के शुरू होने से पहले से ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद वो दिन आता है जल अभिषेक का, यानी कि जो अभी 31 जुलाई थी, सोमवार का जो दिन था, उस दिन वो जल अभिषेक यात्रा होने वाली थी और लगभग 25,000 हिंदुओं ने इसमें भाग लिया था। कुछ लोग वहाँ के लोकल्स थे, कुछ लोग जो नियर बाई यानी कि गुड़गांव या फिर और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे वो भी पहुँचे थे। इसमें होता यह है कि जब वहाँ के एक मंदिर में वो हिंदू लोग जल अभिषेक करके जब दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे थे और एडवर्ड चौक, एक एडवर्ड चौक नाम की जगह है नूह में, उस चौक से गुजर रहे थे, तो लगभग दोपहर के 2 बजे थे। उस समय उस हिंदू जो जत्था था, जो ग्रुप्स थे, जो लोग थे जल अभिषेक के लिए जा रहे थे, उन पर अटैक हो जाता था। तो शुरुआत में होता यह है कि जो हिंदू लोग हैं उन पर अचानक अटैक होता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो रिटेलिएट करते हैं, यानी कि हिंदू लोग भी उन पर वापस हमला करते हैं जो मुस्लिम लोगों ने उन पर अटैक किया था। इस अटैक के दौरान होता ये है कि 2 होमगार्ड्स, उसके अलावा एक DSP, उसके अलावा एक इंस्पेक्टर, 2 होमगार्ड्स की हत्या हो जाती है और DSP और इंस्पेक्टर काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं गोली लगने की वजह से। और उसके बाद चीज़ें बढ़ती स्टार्ट हो जाती हैं। उसी सोमवार की शाम होते होते काफ़ी सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया जाता है, काफ़ी सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं और ये आग न केवल नूह से में ही रहकर सिमट जाती है, बल्कि नूह के जो आसपास का एरिया है, जैसे जो गुरुग्राम का एरिया, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि ये वॉयलेंस हुई क्यों है, अटैक किसकी तरफ से किया गया है। लेकिन जब ये वॉयलेंस हुई और उसके बाद गवर्नमेंट यानी कि प्रशासन ने अपने कदम उठाने शुरू किए, उसके बाद अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आए कि कौन सा जो पार्टी है वो सही है, कौन सी पार्टी गलत है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी देखने वाली चीज़ है कि जो पहले अटैक है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से किया गया है। हम यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेंड इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे कि अगर पहले आप अटैक कर रहे हैं तो जो दूसरी साइड है, हम ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि वो आपके साथ हैप्पीली या फिर कोऑपरेट करेंगे। तो डेफिनेटली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जब एक नेगेटिव एक्शन हो रहा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि एक नेगेटिव रिएक्शन होना ही है, और उसी नेगेटिव रिएक्शन के चलते
हिंदुओं ने जो सेक्टर 57 है गुरुग्राम में, वहाँ पे एक मस्जिद में अटैक किया, वहाँ का जो इमाम था उसकी भी हत्या हुई। और उसके बाद कुछ वहाँ पर जो झोपड़ी वाले या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन पर भी अटैक किया गया, उनकी झोपड़ियाँ भी जलाई गई। तो अभी तक तो हमने जाना कि ये जो अटैक था ये हुआ क्यों था, उसके पीछे क्या रीजंस थे। अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं और एक स्टेप आगे चलकर, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की गलती है, बहुत सारे कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की गलती है, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम वहाँ पे प्रॉपर नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए। ये चीज़ें सभी ठीक हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही उठता है कि अटैक यानी कि शुरुआत कम्युनल वायलेंस की हुई किसकी साइड से, पहले अटैक किया किसने। तो ये क्लियर है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से अटैक किया गया, और ये अटैक प्री प्लान्ड अटैक था, यानी कि वो लोग पहले ही तैयारी में थे। क्योंकि अचानक वहाँ से पत्थर कैसे आ गए, वहाँ पर उन लोगों के पास गन्स कैसे आ गई, वहाँ पर उन लोगों के पास अचानक तलवारें लाठी डंडे कैसे आ गए, जो उन्होंने उस हिंदू समुदाय के जत्थे पर अटैक किया। तो ये डेफिनेटली श्योर है कि ये अटैक प्री प्लान्ड था, वो लोग पहले ही तैयार थे कि उन्हें अटैक करना है, और ये अटैक प्री प्लान्ड था। इसके काफ़ी सबूत भी सामने आए हैं, जैसे कि नू सरपंच एसोसिएशन है, उसके एक प्रेसिडेंट हैं, उस प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि मेरे गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनमें से काफ़ी लोगों ने वहाँ पर आगजनी फैलाई है। वो खुद उस जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ को कबूल करते हैं। और वहाँ के जो लोकल आई विटनेस हैं, ये जो सरपंच की मैंने बात करी ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से है। इसके अलावा जो मैं आई विटनेस की बात कर रहा हूँ, वो आई विटनेस वो खुद कहते हैं कि हमने उनके गाँव के या उनके आसपास के उनके रिलेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो क्लियरली कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग खुद अपने रिलेटिव्स और उनके बारे में कह रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े, इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि उन लोगों ने गलत किया है, और ऑब्वियसली होना भी ये चाहिए। और इसी के अलावा वहाँ के जो वो प्रेसिडेंट की जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रेसिडेंट ने बताया है कि ये प्री प्लान्ड अटैक इसलिए भी था क्योंकि पहले ही कुछ जो राजस्थान का बॉर्डर उस एरिया में लगता है, वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यानी राजस्थान से लोग भी आए हुए थे इस जो कम्युनल वायलेंस थी या फिर जो ये अटैक होने वाला था उसमें शामिल होने के लिए। तो ये चीज़ें क्लियरली शो करती हैं कि यहाँ पे अटैक प्री प्लान्ड था। और जब एक हिंदू कम्युनिटी यानी कि एक कम्युनिटी पर अटैक होता है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी रिएक्शन होना ही था, और जब दोनों में टकराव हुआ तो ये कम्युनल वायलेंस काफ़ी हद तक फैली। अब इसके बाद बात आती है कि इसके हमारे देश पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों के किसी भी देश पर उसकी इकोनॉमी या फिर हम जो सोशल ताना बाना होता है, सोशल लाइफ होती है, जो उसका कल्चर होता है, उसकी संस्कृति होती है, उस पर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेंगे। और यहाँ तक जो मैं ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा में या फिर इस एरिया में जो हरियाणा स्टेट है, यहाँ पर कम्युनल वायलेंस तो पहले कभी नहीं देखी गई है। कम्युनल यानी कि रिलीजन के लेवल पे कभी भी वायलेंस नहीं देखी गई है। और अगर इंडिया लेवल पे भी बात करें तो नॉर्मली ये चीज़ें बिहार के कुछ सिलेक्टेड एरिया या फिर मुंबई के कुछ सिलेक्टेड एरिया या फिर यूपी के जो मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ का कुछ सिलेक्टेड एरिया है, वहाँ से कुछ खबरें आती थी कि कम्युनल वायलेंस यानी हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो एक हरियाणा जो कम्युनल वायलेंस के मामले में काफ़ी शांत एरिया है, वहाँ पर भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये काफ़ी एक चिंताजनक विषय है। और यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको भी एक्शन और सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब दोनों कम्युनिटीज़ के लोग शांति को बढ़ावा देंगे और इस पर जो गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, उसके बाद शायद चीज़ें बदल सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉर्मली जो खासकर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं या फिर जो पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत ना कहकर वो नॉर्मली तो गवर्नमेंट की कमियां बताते हैं कि सिक्योरिटी वहाँ पे कम थी, सिक्योरिटी के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तब ये अटैक हुआ। और ये सब चीज़ें नॉर्मली कहने में तो ठीक लगती हैं और हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। ये चीज़ें कहने और सुनने में ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं,
लेकिन रियलिटी को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो सही है या फिर जिस साइड से गलती हुई है, हम उस गलती को कभी भी छिपा नहीं सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आने वाले समय के लिए भी खतरे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे गलती है उसको गलत बोलना चाहिए। नॉर्मली मेरा मानना इस पॉइंट पे यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी की साइड से गलती हुई है। हाँ, हिंदुओं ने इस पर वापस अटैक किया, और उनके पास भी ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो रिलीजियस उस प्रोसेसन का हिस्सा बन रहे थे तो उनके पास भी हथियार बताए जा रहे हैं। तो हाँ, हिंदुओं की तरफ से भी गलती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जो प्राइम गलती जिसकी मानता हूँ वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले अटैक किया है और उन लोगों पर अटैक किया है जो उनके एरिया में एक रिलीजियस प्रोसेसन निकाल रहे थे। तो मेरी मानना है कि वहाँ पर उनकी गलती है। और इसके अलावा एक और गहरी बात है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक इमेज है, जो वर्ल्ड वाइड या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ना कि इंडिया लेवल पे, ना कि और जो इंडिया के स्टेट्स लेवल पे मैं इमेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक ग्लोबल इमेज की बात कर रहा हूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी की एक ग्लोबल इमेज है, वो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करी हुई है। नेगेटिव इमेज इसलिए कि ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि जो कहीं भी आप आतंकवादी देखेंगे या फिर अटैकर्स देखेंगे, बॉम्बर्स देखेंगे, किडनैपर्स देखेंगे, तो उसमें ज़्यादातर लोग, ऐसा रिपोर्ट्स भी कहती हैं, और आप भी अगर आंकड़े देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी के पाए गए हैं। तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक ये नेगेटिव इमेज ग्लोबली बनी हुई है, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत इस पॉइंट पे है। और मुस्लिम कम्युनिटी में डेफिनेटली अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे टाइम पे या फिर ऐसे पॉइंट पे अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, एक अच्छी इमेज अपनी कम्युनिटी की दुनिया के सामने पेश करने के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो अच्छे लोग हैं उनको सामने आना ज़रूरी है। उनको जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। और ये चीज़ें बहुत बार सामने आती हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जब मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्हीं की कम्युनिटी के लोग गलत करते हैं तो उसको गलत नहीं बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिस्पॉन्सिबल जो लीडर्स हैं और जो अच्छे लोग हैं, उनको आना पड़ेगा सामने और उनकी जो इमेज है इसको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं इंडिया की तो कह सकता हूँ कि इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें भी काफ़ी मतलब एक्शन का रिएक्शन, जो एक्शन हुआ है उस पर सीरियस रिएक्शन वो लोग अभी देने लगे हैं। पिछले काफ़ी 8-10 साल में मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि उन्होंने, अगर हिंदू कम्युनिटी पे किसी भी लेवल पे अटैक हुआ है तो उसको सीरियसली उन्होंने रिटेलिएट किया है। तो जब तक दोनों साइड से, या फिर स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छे लोग सामने आकर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर उनको इस पर काम करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर रिलीजियस हार्मोनी बन पाएगी। बाकी अगर हम बात करें इस टॉपिक पर, जो भी पुलिस की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कुछ भी कंक्रीट निकल के आता है तो ज़रूर मैं आपको अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।